हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में 4 लाइफ प्रोसेसेस मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन की थी। तो इस वीडियो में हम पहली लाइफ प्रोसेस करने वाले हैं न्यूट्रिशन। तो आज इस वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं न्यूट्रिशन की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। विच इज़ व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो एक न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर मीटिंग वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है फूड को ऑब्टेन और उसको यूटिलाइज करने की प्रोसेस होती है। क्यों क्यों करते हैं हम फूड को यूटिलाइज? ताकि हम अपनी बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स एक लिविंग बीइंग की वो भी हमारी पूरी हो सके। फॉर मीटिंग द वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है फूड को ऑब्टेन करने के और उसको यूटिलाइज करने के लिए, ताकि हम अपनी जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स एक लिविंग बीइंग की वो भी हमारी पूरी हो सके। अब बात आती है कि हमें न्यूट्रिशन और फूड की न्यूट्रिशन या फिर फूड की क्या नीड होती है। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है न्यूट्रिशन की और या फिर फूड की? तो कहें तो पहली है हमारी एनर्जी। जब हम फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑल द टाइम, वेदर स्लीप, टेकिंग रेस्ट और डूइंग वर्क। हमारी बॉडी को एनर्जी, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे हम रेस्ट कर रहे हो, हमें हमारी बॉडी को हर समय एनर्जी की नीड होती है। और एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? फूड। बॉडी स्ट्रक्चर हमारा न्यूट्रिशन होता है। ऑल द बॉडी कंपोनेंट्स आर बिल्ट अप ऑफ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड। ग्रोथ होती है हमारी, अगर हम फूड अच्छे से न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है रिपेयर। फूड जो है मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है हमारे रिप्लेसमेंट और रिपेयर के, जो भी हमारे डैमेज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको। रिप्रोडक्शन कराता है। फूड प्रोवाइड्स मटेरियल्स टू फॉर्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब हमारा न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो खुद दो तरीके का होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। तो इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड in the presence of inorganic materials, example water, sunlight, carbon dioxide etc. is called autotrophic nutrition। एग्जाम्पल हो गए हमारा ग्रीन प्लांट्स, और ब्लू ग्रीन एल्गाई भी आता है हमारा। ब्लू ग्रीन एल्गाई। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं हमारे? जैसे वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। तो इनकी प्रेजेंस में जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारी हेल्प कौन करता है? फोटोसिंथेसिस। फूड किसकी वजह से प्रिपेयर हो पाता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की हेल्प से फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मेजर इवेंट। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है हमारा, हर साल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़रूरी, एग्जाम में आता ही आता है। इसमें हमें क्या बताना है? हमें मेजर इवेंट्स बताना है फोटोसिंथेसिस के। मेजर इवेंट्स यानी कि जब हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है तो उस वक्त हमारी ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्रीन प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। तो जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है अपनी, तो उसके अंदर प्लांट्स में क्या क्या प्रोसेस स्टार्ट होती रहती है, क्या क्या इवेंट होते रहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जब होती है हमारी, एक तो डे टाइम में होती है। डे टाइम में क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो सनलाइट है वो डे में प्रेजेंट रहती है।
नाइट में तो हमें सनलाइट नहीं मिलती है, फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में। तो यानी कि विदाउट सनलाइट हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है, एब्जॉर्प्शन होता है हमारी सोलर एनर्जी का बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, हमारी जो सोलर एनर्जी यानी कि सन से हमारी जो एनर्जी आती है, सन की जो सनलाइट है, हमारा ये कोई भी प्लांट है, कोई भी हमारा ये प्लांट है, इसकी जो लीफ है, एक प्लांट है, ये उसकी लीफ है, तो इसमें क्या है, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसमें हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब जो सन की रेज हैं, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल हमारी सनलाइट को कैप्चर करता है, क्लोरोफिल हमारी सनलाइट को कैप्चर करता है, क्लोरोफिल हमारी सनलाइट को कैप्चर करता है। तो एब्जॉर्प्शन किस चीज़ को होता है, कैप्चर कर रहा है, यानी कि सन से जो सन की रेज आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसको हमारा जो क्लोरोफिल है लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो फर्स्ट इवेंट हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड कन्वर्जन, अब जो सोलर एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करी थी उसका क्या होगा, उसको कन्वर्ट करा जाएगा केमिकल एनर्जी में, उसको कन्वर्ट करा जाएगा केमिकल एनर्जी में। जो हमने सोलर एनर्जी हमारे क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब करी गई थी, अब उसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग अप हो जाएगी। हमारी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल था वो हमारा पूरा टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड हमारा रिडक्शन। अब रिडक्शन, अब हमारा रिडक्शन किस चीज़ का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 3 मेजर इवेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि, और इनको अच्छे से पढ़ के जाना आप अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल हमने देख तो लिया भाई, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को कैप्चर करना। तो क्लोरोफिल अब होता क्या है, क्लोरोफिल इज कॉल्ड अ प्राइमरी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट एज इट टेक्स पार्ट इन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है हमारा क्लोरोफिल, और इसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारा लाइट एनर्जी का कन्वर्जन कराता है केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी को ही हम लाइट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड इन ग्रीन प्लांट सेल्स विच कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। क्लोरोप्लास्ट का एक प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन प्लांट की जो सेल्स हैं क्लोरोफिल कंटेन करती हैं, यानी कि ये जो हमारा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल ये ही हमारा कंटेन करता है, और इसमें ही हमारी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी हमारी क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट हमारा क्लोरोफिल विच इज़ अ ग्रीन पिगमेंट उसको कंटेन करता है, और इसको हम फोटोसिंथेसिस की साइट भी बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस की साइट भी हम इसको ही बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा तो हमारा प्लूरल, यानी कि अगर एक से ज़्यादा है तो हम स्टोमेटा का यूज़ करते हैं, अगर एक है तो हम स्टोमा का यूज़ करते हैं। स्टोमा हमारा सिंगुलर है और स्टोमेटा हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा हमारे टाइनी ओपनिंग्स होती हैं या फिर हम उनको पोर्स कहते हैं। स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग्स और पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये हमारी एक प्लांट की लीव्स पर, किसी भी प्लांट की लीव्स पर हमारी प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, टाइनी ओपनिंग्स होती हैं छोटी छोटी,
या फिर हम इनको पोर्स भी कह सकते हैं, जो कि हमारे एक प्लांट की लीव्स पर प्रेजेंट होती हैं। अब इनका फंक्शंस क्या होता है? जो स्टोमेटा है वो हमारा गैसियस एक्सचेंज कराती हैं, यानी कि ऑक्सीजन को आउट कराती हैं और CO2 को अंदर लाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन का एक्सहेल करा देती हैं और CO2 को इनहेल करा देती हैं। ये प्लांट्स में होता है स्टोमेटा, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। प्लांट्स में हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स को हमारी कौन सी गैस चाहिए होती है? CO2। प्लांट्स को CO2 चाहिए होती है और O2 वो रिलीज़ करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज हमारा स्टोमेटा कराता है, O2 बाहर करवा देता है और CO2 इनहेल करवा देता है। और हमारा क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू, यानी कि वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर हमारे प्लांट बॉडी में होता है उसको भी एक्सक्रीट करा देता है हमारा स्टोमेटा। द ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग्स ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, यानी कि हमारा जो स्टोमेटा है वो रात के टाइम क्या होता है हमारा ऐसा हो जाता है, ड्यूरिंग नाइट हमारा ऐसा हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, पिचका सा हो जाता है। और ड्यूरिंग डे हमारा ये ऐसा रहता है, फूला फूला सा, स्वेलअप और ओपन रहता है। रात को बंद हो जाता है और दिन में खुला रहता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? हमारा गार्ड सेल्स हमारा ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब एक बार ये डायग्राम भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये हमारा स्टोमेटा का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ड्यूरिंग डे, ये डे टाइम का जब हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, और ये ड्यूरिंग नाइट का है, ड्यूरिंग नाइट। तो इसमें क्या है, ये जो हमारे ग्रीन शेडेड सर्कल्स हैं ये हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं। शेडेड सर्कल्स क्या है? हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं। और ये जो बीच का जो हमारा गैप है खुला हुआ, इसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। और ये जो हमारी अभी मैंने आपको बताया था क्लोजिंग और ओपनिंग क्या होती है, हमारी जो स्टोमेटा की कंट्रोल करता है वो कौन करता है? गार्ड सेल करता है। तो ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारी गार्ड सेल्स हैं। ये जो है हमारा ओपन स्टोमेटा और ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो एक बार फिर बता देती हूँ, ये शेडेड सर्कल्स हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं, बीच में जो ओपन एरिया है वो हमारे स्टोमेटल पोर होते हैं, और ये गार्ड सेल्स होती है जो बीन शेप्ड हैं। तो आई होप आपको ये स्टोमेटा का डायग्राम क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपने हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन पर। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, उसको हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आ जाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा। अब हमारे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी 3 तरीके का होता है: सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो इट इज़ द मोड ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये ऐसा मोड है हमारा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना फूड किससे ऑब्टेन करते हैं? मरे हुए जानवरों से या फिर पेड़ पौधों से, ऐसे जानवरों से जो मर जाते हैं उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई। आपने देखा भी होगा, जैसे कि आपने कोई देखा हो कि जैसे हमारा कोई डॉग मर जाता है, जैसे कहीं पे भी सड़क पे आपने कहीं भी देखा हो, तो उस पर कीड़े लग जाते हैं और वो उसको खा जाते हैं। तो उन्हीं को हम बैक्टीरिया और फंगाई बोलते हैं। वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अनदर आएगा, अच्छा आगे लिखा हुआ है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ heterotrophic nutrition in which a living organism obtain its food from living organism of another species, another living organism of another species, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरी स्पीशीज़ के ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड किससे ऑब्टेन करता है? दूसरी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म से, उसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसको बिना मारे, ऐसे बिना मारे उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। ऐसा ऑर्गेनिज्म
जो बिना मारे दूसरी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है और शेल्टर ऑब्टेन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड शेल्टर एंड पैरासाइट इज नोन एज द होस्ट। यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म को हमारे पैरासाइट ने अपना फूड बनाया था, उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमारे पैरासाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो एंडो पैरासाइट्स और एक एक्टो पैरासाइट्स। एंडो मतलब इंटरनल पैरासाइट्स यानी कि बॉडी के अंदर वाले, और एक्सटर्नल पैरासाइट्स यानी कि ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी। तो पहले एंडो पैरासाइट्स पढ़ते हैं। दीज पैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी कि ये होस्ट यानी कि जिससे अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर उसको खाते हैं, उनको हम एंडो पैरासाइट्स बोलते हैं। एक्टो पैरासाइट्स वो होते हैं जो उसके बॉडी होस्ट की बॉडी के सरफेस पर लीव करते हैं, यानी कि उसकी बॉडी के सरफेस पर रहकर उसको खाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टो पैरासाइट्स। जैसे कि हमारा मॉस्किटो हो गया, बेडबग हो गया और लीच हो गए। अब थर्ड हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो हम परफॉर्म करते हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन which involves intake of solid pieces of food. Since solid food is taken in, holozoic nutrition is also called ingestive nutrition. Holozoic nutrition is found in animals and protozoa and protists. The food may consist of another animal's plants or its parts depending upon the source of food. अब holozoic nutrition क्या होता है? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो हम सॉलिड पीसीज ऑफ फूड का इंजेक्शन करते हैं, इनटेक ऑफ सॉलिड पीसीज ऑफ फूड। जैसे कि हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे टाइगर हो गया, डियर को हंट करके खाता है, डियर को हंट करके खाता है, तो वो उसके सॉलिड पीसीज खाता है, सॉलिड पीसीज खाता है उसके, तो वो क्या हो गया? हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। तो वो ऐसा न्यूट्रिशन जो हम ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं, सॉलिड पीसीज ऑफ फूड खाते हैं, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है हमारा एनिमल्स में भी पाया जाता है, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में भी पाया जाता है। अब जो फूड है अलग अलग एनिमल्स को, अनदर एनिमल्स या प्लांट्स और उनके पार्ट्स को कंटेन करता है या कंसिस्ट करता है। यानी कि जैसे टाइगर के लिए डियर हो गया, उसके लिए अनदर है। हम कुछ ह्यूमन बींग्स चिकन भी खाते हैं, कुछ फिश खाते हैं, तो ये सबके लिए अलग अलग हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हमारा 3 तरह के होते हैं, एक तो हर्बीवोरस होते हैं, एक कार्निवोरस होते हैं और एक ओमनीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, जैसे कि हो गया हमारा काओ, बफेलो, डियर, गोट एटसेट्रा। और कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? जो कि दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं, यानी कि उस दूसरे एनिमल को मार कर खाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स एज दे हंट, किल एंड फीड ऑन देयर प्रेज। यानी कि जिसको उन्होंने जैसे टाइगर ने हमारे डियर को पहले हंट किया, हंट करके उसे मार डाला और फिर अपना खाना उसको बना लिया, तो ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस बोलते हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओमनीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दोनों पर फीड करते हैं, यानी कि प्लांट पार्ट्स पर भी और एनिमल्स पर भी। एग्जाम्पल है कॉकरोच हो गया, आंट हो गई, पिग हो गई, क्रो हो गया, रैट, बियर, डॉग एंड ह्यूमन्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन, तो पहला मैंने इसमें सिर्फ डायग्राम बना दिए। पहला है हमारा इंजेक्शन। अब अमीबा जो है, अमीबा के सामने यहाँ पर हमारा फूड है, अमीबा के सामने हमारा यहाँ ये फूड रखा है। अब ये जो उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, एक तो अमीबा का स्ट्रक्चर जो है हमारा कैसे भी हम बना सकते हैं, चाहे ऐसे बनाएं कैसे भी बनाएं, इर्रेगुलर हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका। अब ये जो हमारा अमीबा का यहाँ पर फूड है, अब ये जो इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, इनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। तो पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन।
इंजेक्शन में क्या होता है, फूड को वो अपनी बॉडी में लेता है। अभी तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल है, फूड इसके सामने है। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या करा इसने, ये जो फूड था इसको एनसर्कल कर लिया अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड सूडोपोडिया से, इसने कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट यहाँ पर डाइजेशन हो गया। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, जो उसने फूड लिया, इंजेस्ट करा जो फूड पार्टिकल, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट हमारा उसको एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन हो जाएगा। देन हमारा एजेशन, एजेशन में क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से हम मीबा के, उसने जो फूड दिया था उसके, उनको वो अपनी बॉडी से थ्रू आउट कर देगा। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है, ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। एक तो ह्यूमन बींग्स जो है हमारे ओमनिवोरस होते हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमन बींग्स मीट भी यानी कि एनिमल से भी अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और कुछ प्लांट से भी करते हैं। ह्यूमन के पास न्यूट्रिशन के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स के पास, और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ग्रुप होता है हमारे ऑर्गन्स का और एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। यानी कि ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं और ग्लैंड्स भी होती हैं डाइजेस्टिव, जो कि उनके फूड के इंजेक्शन में पार्ट लेती हैं, उनकी क्रशिंग में होती हैं, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उनके डाइजेस्टिव मटेरियल्स को डाइजेशन हो जाता है। अब जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं एक बड़ी सी कैनाल फॉर्म करते हैं जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ इट्स ओन। 3 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ग्लैंड्स pour their secretion into alimentary canal. They are salivary glands, लीवर एंड पेनक्रियाज। ये आप आगे पढ़ेंगे कि लीवर कौन सा हमारा ग्लैंड सीक्रेट करता है, हमारा लीवर कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है और सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर पैसेज है एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस थ्रू विच फूड पासिस ड्यूरिंग इट्स डाइजेशन। यानी कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो रही है, ईसोफेगस में, फिर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो फूड जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जा रहा है। एलिमेंट्री कैनाल हमारी बहुत बड़ी है, एनस तक हमारी जा रही है। और ये जितने भी हमारे डायग्राम्स हैं इस चैप्टर के, मैं आपको उनकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। इन सब वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, डाइजेशन का डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन किसी और वीडियो में होगा। जो छोटे छोटे डायग्राम्स है वो मैंने इस वीडियो में आपको बना के दिखा दिए हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा क्या कंटेन करता है, माउथ कंटेन करता है, बकल कैविटी कंटेन करता है, ईसोफेगस आ जाता है हमारा, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये सब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही आते हैं। चलो पहले हमारा स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ में क्या होता है, हमारा हमने फूड लिया, अब माउथ की जो वॉल्स होती है उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे प्रेजेंट होती है, उन वो क्या करती है, सैलिवरी अमाइलेस हमारा सिक्रीट करती हैं। अब हमारे माउथ में सलाइवा भी प्रेजेंट रहता है जो हमारे फूड को सॉफ्ट करता है। उसके आप फंक्शंस आगे पढ़ेंगे। तो माउथ में हमारे टीथ से फूड का क्या होता है, क्रशिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारी टंग क्या करती है, ये हमारा जो भी हमने फूड लिया है उसको टेस्ट करने के लिए, वो नमकीन है, मीठा है, गर्म है, ठंडा है, तो ये सब क्या है, फूड की क्वालिटी कौन टेस्ट करता है, हमारी टंग। उसमें अलग अलग हमारी टेस्ट को बेयर करने के लिए अलग अलग बर्ड्स होती हैं। इट मूव्स फूड इन द बकल कैविटी फॉर क्रशिंग अंडर टीथ, मिक्सिंग विद सलाइवा एंड पुशिंग द फूड ड्यूरिंग स्वेलोइंग। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था। सलाइवा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं हम सलाइवा क्या होता है। सलाइवा जो है हमारा म्यूकस, वाटर और लाइसोसोम और कुछ एंजाइम्स होते हैं टाइलिन, उनको हमारा कंसिस्ट करता है। यानी कि सलाइवा में हमारे ये सब चीज़ें जो है प्रेजेंट होती हैं। सलाइवा जो है हमारे फूड को सॉफ्ट बना देता है और स्लिपरी देता है इजी क्रशिंग के लिए। यानी कि कुछ फूड थोड़े हार्ड होते हैं जिनको हमारा चबाना मुश्किल होता है, जिनको हम अच्छे से नहीं चबा सकते, लेकिन सलाइवा हमारी उसमें हेल्प करता है, फूड को सॉफ्ट करता है और स्लिपरी कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन और क्रशिंग दोनों बहुत इजी हो जाती हैं। हमारे मुंह में जब भी हमारी कोई डिलीशियस डिश, हमारी कोई फेवरेट डिश हमारे सामने हो, तो आपने देखा होगा आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो वो किसकी वजह से आता है, वो सलाइवा ही होता है। सलाइवा को हम लार भी बोलते हैं। वैसे आप सब राल बोलते होंगे, लेकिन वो राल नहीं होती, वो लार होती है। तो सलाइवा क्या करता है, वाटरिंग ऑफ माउथ, हमारी किसी भी डिश, हमारी फेवरेट डिश हो, कोई डिलीशियस डिश हो, उन सबको देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या होता है, सलाइवा ही होता है। अब
Ptyalin or salivary amylase acts on starch and glycogen to cook of cooked food and change the same into sweet sugar called maltose. अब आ जाते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस में क्या होता है, हमारे माउथ से, हमारा ये माउथ था, माउथ से हमारा फूड गया ईसोफेगस में. ईसोफेगस क्या होता है, एक पाइप होता है बहुत बड़ा जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं. ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं. ईसोफेगस में हमारी कोई भी डाइजेशन नहीं होती है. ईसोफेगस में क्या होता है, हमारी एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसमें क्या होता है, हमारा फूड का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है. यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऐसे चलते रहता है. एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया फिर एक्सपेंड कर दिया. तो ईसोफेगस डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. इन ईसोफेगस डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक्स प्लेस. इन ईसोफेगस द फूड इज पुश्ड टुवर्ड्स द स्टोमक. यानी कि फूड हमारा माउथ से यहाँ आया, माउथ से ईसोफेगस में गया. ईसोफेगस क्या करेगा, फूड को हमारा स्टोमक में पहुँचा देता है. ईसोफेगस हमारे फूड को स्टोमक में पुश कर देता है वाया वेव ऑफ अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. नेक्स्ट है हमारा स्टोमक. अब हमारा फूड ईसोफेगस से स्टोमक में चला गया. स्टोमक में क्या होगा, स्टोमक एक लार्ज जे शेप्ड ऑर्गन है. कुछ ऐसा होता है हमारा स्टोमक, ऐसा होता है हमारा स्टोमक कुछ इस तरह का. तो स्टोमक क्या होता है, एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है. इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांच एंड ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. यानी कि हमारे जो स्टोमक है उसमें बहुत सारे, स्टोमक की जो वॉल्स होती हैं उसमें बहुत सारे हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं. गैस्ट्रिक जूस में हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट करा गया है उसमें हमारे HCl प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन और म्यूकस, और कुछ और भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि गैस्ट्रिक लैपेस और रेनिन हमारा प्रेजेंट होता है. अब इनके एक एक करके हम फंक्शन पढ़ लेते हैं. HCl क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको बोलते हैं. आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. HCl ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. हमारे फूड को सॉफ्ट करता है, फूड को एसिडिक बनाता है. इसके फंक्शन से आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. हमारे फूड को सॉफ्ट करता है, फूड को एसिडिक बनाता है. उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग यानी कि ताकि पेप्सिन की जो है हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके. सैलिवरी अमाइलेज का एक्शन स्टॉप कर देता है कि हमारे जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं उनको किल कर देता है ताकि हमारा जो फूड है डिसइंफेक्ट हो जाए. कन्वर्ट करता है हमारे इनएक्टिव पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को हमारे एक्टिव पेप्सिन और रेनिन में. यानी कि जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन थी उनको HCl किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव पेप्सिन और रेनिन में. तो यहाँ पर हमने HCl के भी फंक्शंस पढ़ लिए हैं. नेक्स्ट है पेप्सिन. पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक मेजर एंजाइम होता है गैस्ट्रिक जूस का जो कि एक फंक्शन करता है एसिडिक मीडियम में. यानी कि जब फूड हमारा HCl फूड को एसिडिक बना देता है तब हमारा पेप्सिन अपना काम स्टार्ट करता है और हाइड्रोलाइसिस कर देता है हमारे प्रोटीन्स को सोल्यूबल फ्रेगमेंट्स में जिनको हम प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स बोलते हैं. यानी कि प्रोटीन था हमारा, उस पर पेप्सिन ने अपना एक्शन दिखाया, हमारा किस पे कर दिया उसको कन्वर्ट, हमारा पेप्टोन्स और प्रोटीनोन्स पे हमारा कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट है हमारा म्यूकस. म्यूकस का बहुत स्पेशल फंक्शन है हमारे और इम्पोर्टेंट भी ये पूछा भी जाता है. म्यूकस जो है हमारा इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमक की फ्रॉम HCl. क्योंकि HCl आपने अपनी केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl. वो उसका बहुत कोरोसिव नेचर है HCl का. अगर जब हम देखते हैं, अगर हम इसको केमिस्ट्री लैब में भी तो हम ग्लव्स पहन के इसको यूज़ करते हैं. तो HCl क्या है, हमारे स्टोमक को बर्न भी कर सकता है जिसकी वजह से हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा पेन वगैरह भी होता है. तो उससे हमें कौन बचाता है, हमारा म्यूकस. म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टोमक की इनर लिनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से और पेप्सिन से. स्टोमक में जो फूड है वो हमारा 1 से 6 घंटे तक हमारे स्टोमक में रहता है. और इस टाइम में 1 से 6 घंटे में क्या होता है, हमारा जो फूड है वो चेंज हो जाता है हमारा पार्शियली डाइजेस्टिव पल्पी मास में. उसको हम काइम बोलते हैं, काइम. अब जो फूड है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जा चुका है. स्टोमक से हमारे स्टोमक में पूरी डाइजेशन हो चुकी है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम
एक तो ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसको हम साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारी प्रेजेंट होती है, जिनको हम विलाय बोलते हैं। और विलाय क्या करती है? हमारा सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए फूड का। डाइजेस्टेड जो फूड होता है, डाइजेस्टिव फूड, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है, इसलिए हम उसको कंप्लीट डाइजेशन ऑफ हम उसको साइट बोलते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे से आता है कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की कंप्लीट साइट हम क्यों बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो आप यहाँ पर ये लिख के आ सकते हैं। और हमारा जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डिपेंड करती है हमारी फीडिंग हैबिट्स पर। जैसे कि हमारी कैटल्स वगैरह हैं, जैसे कि काओ, बफेलो, ये सब क्या करें, ये हमारी घास खाती हैं, ये हमारे प्लांट्स खाती हैं, जिसमें हमारा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द ओमनीवोरस, यानी कि जो हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो हमारा वेजिटल मैटर खाते हैं या फिर हमारे घास वगैरह खाते हैं, जिनकी डाइजेशन में जिनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। हमारे प्लांट्स में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जिसकी डाइजेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो इस वजह से हमारा जो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता है। और कार्निवोरस का जो हमारे मीट वगैरह खाते हैं, उनका जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है, क्योंकि वो मीट खाते हैं, और जो कि डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है। यानी कि मीट वगैरह जो प्लांट एनिमल्स पार्ट होते हैं उनको डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है, जिसको वो इतनी इजी तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए इन्हें इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं चाहिए होता। तो कार्निवोरस में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है एज कम्पेयर टू हर्बीवोरस। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम बाइल। आपको बताया था लीवर और पेनक्रियाज भी कुछ सिक्रीट करते हैं, तो वो हमारा लीवर सिक्रीट करता है हमारा बाइल, पेनक्रियाज हमारा सिक्रीट करता है पेनक्रिएटिक जूस। तो लीवर हमारा क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रिएटिक जूस। अब इसके भी फंक्शंस पढ़ लेते हैं। एक तो ये हमारा येलोइश ग्रीन और एल्कलाइन होता है, नेचर में इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन और नेचर में ये एल्कलाइन होता है, यानी कि एक बेसिक है। इट हैज़ बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सोल्ट्स। इनके भी हमारे फंक्शंस होते हैं। जो बाइल हमारा है वो हमारा एसिडिक चैन को न्यूट्रलाइज करता है। ये एक क्वेश्चन भी हमारा बहुत बार पूछा जाता है कि बाइल हमारा इतना कोई डाइजेस्टिव वो नहीं है, फिर भी हमारे डाइजेशन में अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो होता है, इसका इम्पोर्टेंस होती है हमारे डाइजेशन में, तो वो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब लिखना होता है। बाइल जो है फूड को एल्कलाइन बना देता है ताकि उसमें पेनक्रिएटिक जूस का एक्शन हो सके। मेजर फंक्शन होता है हमारे बाइल सोल्ट का वो ये होता है कि जो हमारे बड़े बड़े फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होता है। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहे तो अपनी नोटबुक में बुलेट पॉइंट से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि अच्छे से आप भूलें ना आए। तो बाइल का हमारा मेजर फंक्शन होता है बाइल सोल्ट का कि वो हमारे बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फाइन ग्लोब्यूल्स में हमारे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उस पर लाइपेस और पेनक्रिएटिक जूस का हमारा क्या एक्शन हो सके। और जो ब्रेकिंग होती है हमारे ये जो बड़े बड़े फ्लैट ग्लोब्यूल्स का हमारे छोटे छोटे फाइन ग्लोब्यूल्स में जो हमारी ब्रेकिंग हो रही है फैट की, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये मैंने आपको ऊपर ही पहले ही बता दिया कि हमारा लीवर सिक्रीट करता है। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रिएटिक जूस। अब पेनक्रिएटिक जूस क्या होता है? इट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन। ये थोड़ा थोड़ा एल्कलाइन होता है नेचर में। कंटेन करता है 3 मेन एंजाइम्स जिनको हम ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेस बोलते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टाइड्स फॉर्म करने के लिए। ट्रिप्सिन
हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक करता है पेप्टाइड्स फॉर्म करने के लिए। पैनक्रियाटिक जूस जो है एक मेन फैट होता है, मेन फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, एक्ट करता है हमारे इमल्सिफाइड फैट पर टू फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो हमारे ऊपर इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस में हमारे जो बाइल सोल्ट ने बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि अब इनको हम इमल्सिफाइड, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करे गए थे, इनको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। और जो हमारे छोटे छोटे फाइन फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको हम इमल्सिफाइड फैट्स बोलते हैं। अब हमारा जो पैनक्रियाटिक लाइपेस है, वो हम पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, एक्ट करता है हमारे इमल्सिफाइड फैट्स पर, यानी कि इन फैट्स पर हमारा एक्ट करता है, फॉर्म क्या करता है, फैटी एसिड्स। फॉर्म क्या करता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या है हमारा पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है हमारा स्टार्च पर एक्ट करता है, ग्लाइकोजन पर और कुछ अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन पर एक्ट करता है और फॉर्म क्या कर देता है, हमारा शुगर लाइक कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मेल्टोस बोलते हैं, उसमें उनको कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाज इसको सिक्रीट करता है। नेक्स्ट है हमारा गाल ब्लैडर, ये पियर शेप्ड होता है, येलोइश ग्रीन सैक होता है, यानी कि इसकी शेप क्या है, पियर जैसी, और कलर है इसका येलोइश ग्रीन। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे भी आपने ऊपर पढ़ा, हमारे जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड्स में। तो फैट्स हमारे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में होता है और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ग्लूकोज में। अब लास्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर अब हमारा आ चुका है लार्ज इंटेस्टाइन पर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, रिसीव करता है ये सेमी फ्लूइड मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, म्यूकस एंड वाटर। जो सेमी फ्लूइड यानी कि पूरी तरह से फ्लूइड मिक्सचर नहीं है हमारा अनडाइजेस्टेड मैटर का, जो हमारा फूड सारा डाइजेस्ट हो चुका, उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसका सेमी फ्लूइड मिक्सचर हमारा कौन रिसीव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में म्यूकस और वाटर भी। इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इट इज स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर और from slurry of the undigested matter to form semi-solid fecal matter for digestion. नेक्स्ट डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में आपने जितना भी फूड डाइजेस्ट करा, बचा हुआ जो फूड था जिसका हमारा क्या बन गया, काइम बन गया, पल्पी मास जैसे काइम भी बन गया। अब फेकल मैटर जो है हमारा सेमी सॉलिड, पूरी तरह से इतना भी सॉलिड नहीं होता, तो जब आप वो वॉशरूम जाते हो तो उसको अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं, उसको हम एजेशन बोलते हैं। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मैटर था, आपने उसको अपनी बॉडी से, वॉशरूम गए थे आपने उसको बॉडी से बाहर कर दिया, यानी कि एजेशन हो गया उसका, तो उसको हम एजेशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन में सिर्फ हमारा इतना ही था। आई होप आपको पूरी तरह से न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आ चुका हो। तो अगर आज समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।